रायपुर में कृषि विभाग के वातानुकूलित गेस्ट हाउस पर एक अधिकारी कब्जा करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। सरकार ने कृषि वैज्ञानिकों और उन्नतशील किसानों के लिए इसे बनवाया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के निम्न और मध्यम वर्गीय किसानों को ट्रेनिंग दी जानी थी ताकि अपनी जमीन को उपजाऊ बनाकर लाभ कमा सकें। लेकिन 7 कमरों वाले इस उच्च स्तरीय गेस्ट हाउस का आनंद 3 महीने पहले जांजगीर चांपा से आए कृषि संचालक यशवंत कुमार उठा रहे हैं। उन्होंने गेस्ट हाउस को अपना स्थायी आशियाना बना डाला। जो स्टे किए हैं हमारे संचालक कृषि हैं, और चूंकि उनके लिए जो शासकीय बिल्डिंग है देवेंद्र नगर में लाट हो चुका है और कुछ ही दिन के लिए हैं, और जैसे ही देवेंद्र नगर में उनका खाली हो जाएगा संचालक साहब यहाँ से चले जाएंगे। कृषक और वैज्ञानिक जो आते हैं उनकी रहने की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है? अभी कोविड-19 की वजह से करीब 1.5 साल से तो कोई आए नहीं है और ऐसे कोई समस्या भी नहीं आई है जो है। अब बाई दफे आ भी जाएंगे तो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो VIP और गेस्ट हाउस में वहाँ रुकाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जो है। सर कितने माह से रुके हुए हैं सर? ये 1 जुलाई से 1 जुलाई से जी। सर उससे पहले भी तो कार्य चालू हो गया था, बताया जा रहा है 10 लाख रुपए तक फिर वहाँ इनोवेशन के लिए खर्च किया गया है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, सुदृढ़ीकरण का कार्य जो है चलता रहता है, और चूंकि कुछ जो है ये फर्श सब खराब था पीछे साइड का, उसको जो है थोड़े से तैयार किया गया है। वैसे अनावश्यक रूप से यहाँ बयान नहीं किया गया है। अब चूंकि वो तो अधिकारियों के रुकने के लिए है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जो है काम कराने में। तो रायपुर से एक खबर है जहां कृषि विभाग के गेस्ट हाउस का उपयोग एक अधिकारी कर रहा है, और इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अखिलेश तिवारी जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कुछ गेस्ट हाउस है जहां कृषक और वैज्ञानिक आकर के रुकने के वहां व्यवस्था की गई थी, इस स्थान पे अगर कहीं रुका जा रहा है और वहां रुकना जो एक IAS जो है उनको रुकना काफी ज्यादा एक मामला निकल करके सामने आया है, और इसी कड़ी में जो इस मामले को लेकर के काफी ज्यादा सियासत भी होने लगी। इसी को देखते हुए कई ऐसे भी जो IAS है जिनको ये रुकवाने के लिए व्यवस्था तो की तो गई है, लेकिन वो अपने आलीशान बंगला में तब्दील कर दिया गया है। खासतौर से ये कृषि विभाग का जो जिसका जिक्र कर रहे हैं वो अतिथियों, खासतौर से जो वैज्ञानिक और कृषक जो आते हैं प्रशिक्षण के लिए, जहाँ किसान अपनी उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए और किसान जो अपनी किस तरीके से और उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और नए फसल किस तरीके से ले सकते हैं, इसके प्रशिक्षण के लिए आते हैं और वही ठहरते हैं। लेकिन एक IAS अफसर के जिस तरीके से लगातार 3 से 4 माह हो गए यहाँ ठहरे हुए, तो निश्चित तौर पे देखा जा रहा है इसमें कि अगर इस स्थान पे अगर एक IAS अफसर आकर के रुके हैं तो जो बाकी वैज्ञानिक और जो कृषक आ रहे हैं उनको होटलों में रुकाया जा रहा है, जिससे सरकार की जो लागत है वो दुगनी पड़ रही है और सरकार की जो खजाने हैं उससे दिया जा रहा है इस पैसा को। तो निश्चित तौर पे आम आदमी की जो पैसा है उसको लगा करके इस तरीके से व्यवस्था किया जा रहा है। तो एक बड़ा संदेह ये भी खड़ा हो रहा है और कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस अधिकारी से इतना संरक्षण क्यों दिया जा रहा है, आखिर एक जो कृषकों का जो स्थान है उसको उस अफसर को क्यों दे दिया गया है, ये सबसे बड़ा सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। तो अखिलेश, आपको क्या लगता है किसका संरक्षण है जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय से रुके हुए हैं? बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये शासन प्रशासन को आंख में धूल झोंक करके रखा जा रहा है और उनके ही जो कर्मचारी हैं इर्द गिर्द उन्हीं का संरक्षण है। और इसके साथ साथ जो अधिकारी है इतने ताव में भी रहते हैं और उनसे बात भी की गई, इनके टीम वहां उपस्थित था, PTC बात को करके लेकर के आए और IAS अफसर से बात भी किया गया है। यशवंत कुमार वहां जो खासतौर से पर्यटक मंडल के MD कहे गए MD है और उनसे बात भी की गई, तो आक्रोश भावना से प्रदर्शित कर रहे थे कि जो लिखना है जो छापना है छाप सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से जो शब्द है कहीं ना कहीं संरक्षण जो प्राप्त व्यक्ति होता है उसके द्वारा ही इस तरीके से बोला जाता है। और आने वाले कल में अगर इस तरीके से IAS अफसरों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा रूप देखने को मिल सकता है और ऐसे स्थानों पे कब्जा भी जो बरकरार रहता है वो भी देखने को मिलता है रिजल्ट से। तो अखिलेश, इसे लेकर के अब आगे क्या कार्रवाई की संभावना है, क्या कार्रवाई होनी है आगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे मंत्री जी से ये पूछा जाएगा ये सवाल को कि आखिर कृषकों और एक जो वैज्ञानिक जो जहां अतिथि गृह है वहां रुकने की जो व्यवस्था है IAS अफसर द्वारा किया गया है
और वहां रुक भी रहा, लगातार 3 से 4 माह रुके हुए हैं करके निश्चित तौर पर उनके संज्ञान में डाला जाएगा। तो एक निश्चित तौर पर कार्रवाई कीजिएगा और कार्रवाई के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर संरक्षण किस तरीके से। और भाजपा निश्चित तौर पर ऐसे IAS अफसरों के ऊपर सवाल उठाते रहा है और शासन प्रशासन को जो खेल खिलाने वाला जो किस्सा है उस पर भी ध्यान आकर्षण करने की बात सामने जो आती है वो निश्चित तौर पे किया जा रहा है दिव्यांशु। और एक बात और निकल करके सामने आता है यहाँ की, कहीं ना कहीं इस जो परिमंडल है, खासतौर से जो इनका संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, अगर ये संरक्षण दे रहे हैं तो निश्चित तौर पे मंत्री जी को भी सभी तमाम लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक सबक बन सके और कृषक जो वैज्ञानिक बाहर आ रहे हैं और सरकारी खजाने से जिस तरीके से पैसा निकाल करके दुरुपयोग किया जा रहा है तो इससे लगाम लगनी चाहिए। और लगाम नहीं लगेगा तो निश्चित तौर पे एक आम जनता की जो पैसा है, गाड़ी कमाई है, उसको इस तरीके से मेट रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं पैसों को। तो एक ये भी देखा जा रहा है कि जो इस तरीके से जो अधिकारी है छत्तीसगढ़ है सबसे बढ़िया तो कहे जाते हैं और उन्हीं के अधिकार के लिए और उन्हीं के प्रशिक्षण के लिए जो भवन बनाया गया है, तो इस छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया वाले लोगों को ही ठगने का जो काम है वो ये IAS अफसरों के द्वारा किया जा रहा है। अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां कृषि विभाग के रेस्ट हाउस में अधिकारी मजे ले रहा है। जिस कक्ष में या जहां अतिथियों का जो रुकवास होता है, खासतौर से जो वैज्ञानिक और कृषक आते हैं जहां ठहरते हैं, उस स्थान पर आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ यशवंत कुमार जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं वो यहाँ कब्जा करके रखे हुए हैं। आपको सीधा उस बोर्ड के ऊपर नजर डालवाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि प्रशिक्षण व राज्य कृषि प्रबंधक एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान समिति के जो अतिथि गृह है उसका लोकार्पण डॉक्टर रमन सिंह ने स्वयं किया हुआ था और इसी अतिथि गृह में ही कब्जा किया गया है। निश्चित तौर पर देखा जाता है कि इस कब्जा से ही जो पूरी बिल्डिंग है उसमें भी कब्जा किया गया है। तो निश्चित तौर पे ये भी समझा जा सकता है कि ये जो भवन है उसको लेकर के काफी सियासत भी चल रही है और एक हिसाब से जो अतिथि जो आते हैं, खासतौर से जो वैज्ञानिक और कृषक आते हैं, उनकी जो रहने की व्यवस्था की जाती है होटलों में की जाती है, जिससे सरकार को भी दोहरी हानि होती है। आगे अब चल करके किस तरीके से इसमें व्यवस्थापन की जानी चाहिए थी, इसको लेकर के काफी सियासत छिड़ चुकी है। कैमरा पर्सन छन्नू के साथ अखिलेश तिवारी, MK न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़।